Now class, we are going to study performa of a contract account. Now this performa is when the work is still incomplete, अभी तक वो complete नहीं हुआ है. Now we have learned that we have to justify our statement, that is total cost plus profit is equals to the sales. अब total cost, when I say, this cost is divided into two parts, direct cost as well as indirect cost. और यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, here there won't be a sale, here we are going to use the word contract price. Okay, so let's study first कि हम contract account के debit side और credit side पर क्या record करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट द परफॉर्मा एज यूजुअल, जैसे हम पर्टिकुलर्स रुपीज जैसे लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेम वे वी हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. It follows the rules: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. It is a nominal account. ठीक है, इसको हम मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ what we are going to first record on the debit side. तो say for example ये अभी भी incomplete है, मतलब अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे पास WIP तो होगा, फर्स्ट ईयर से कंप्लीट हो गया, हम सेकेंड ईयर का देख रहे हैं. सो हमारे पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगा, एंड वी हैव स्टडीड दिस WIP इन दिस अर्लियर लेक्चर एज वेल. कि अगर सपोज इफ आई हैव अ प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड, दैट इज उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है. If I have a closing stock of material at the end, if I have a work certified and the work uncertified ka balance, so first I have to write down in the beginning of the contract account. ठीक है, तो सबसे पहले हम वो ही रिकॉर्ड करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, फर्स्ट ईयर से हमें ये मिला होगा, तो हम ये सेकेंड ईयर का जब रिकॉर्ड करेंगे तो वी विल रिकॉर्ड फर्स्ट द WIP. ठीक है, फर्स्ट ईयर ही अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का होता तो WIP आएगा नहीं, इट वोंट कम directly. Then you will have to start up with this material. Why material? Because for any of the project, the very first thing which has been required is a material. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल. ठीक है, raw material, either it can come from the store or if you have received it from the other contracts. तो सबसे पहले हम मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड, ऑब्वियसली मटेरियल आ गया, बट विदाउट लेबर वी कैन नॉट स्टार्ट अप आवर कंस्ट्रक्शन वर्क. तो हमें लेबर भी रिक्वायर्ड होंगे, तो फॉर लेबर व्हाट वी नीड टू पे देम, वी नीड टू पे देम द वेजेस. So two wages, so and wages, paying the wages is my cost and it will be debited. Suppose outstanding wages है, अभी भी मैंने उनको पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो that it should be added it up. ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे. नेक्स्ट इज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब इसके अलावा अगर सपोज मुझे कोई और एक्सपेंसेस हो रहे, तो आई विल हैव टू डेबिट इट अप. Always remember, in a contract account, only and only the expenses which are related to the contract only will come. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर कुछ और एक्सपेंसेस है तो आपको उसको इग्नोर करना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है. ओनली एंड ओनली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ यू हैव परचेज द प्लांट. अगर आपने प्लांट खरीदा है तो ऑब्वियसली व्हाइल डूइंग द थ्योरी वी सॉ दैट इफ यू हैव परचेज द प्लांट इट विल बी डेबिटेड. खर्चा किया है ना, अब पहले ही बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, एंड यू हैव, इफ यू हैव परचेज द प्लांट तो ऑब्वियसली यू विल डेबिट इट अप. सो टू प्लांट एंड कॉस्ट, जो भी आपको परचेज किया होगा वो कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे. एनी अदर ओवरहेड्स, बट ये सारे जो भी खर्चे होंगे वो किसके रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चे ही होंगे, तो दैट ऑल्सो विल बी डेबिटेड. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. नाउ व्हाट इज, फर्स्ट लेट्स स्टडी व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. सी अ कॉन्ट्रैक्टर, एक अगर वो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो सब में एक्सपर्ट नहीं होगा, ही वोंट बी एक्सपर्ट इन ऑल द वर्क्स. से अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलूं कि आप लिफ्ट को इंस्टॉल कर दोगे, तो वो क्या कर पाएगा, ऑब्वियसली नहीं. इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए इफ आई से टू हिम, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फिटिंग कर पाएगा, ऑब्वियसली नो. डोर फिटिंग कर पाएगा, नो. सो तो ये सब क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर खुद से नहीं कर सकता है, वेयर द एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड, ही विल पास दिस मेन कॉन्ट्रैक्ट का जो भी ये सारे काम होंगे टू द अदर कॉन्ट्रैक्टर. तो अगर वो अपना काम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा भी देना पड़ेगा, ही नीड्स टू पे इट अप टू द सब कॉन्ट्रैक्टर, सो देन दैट विल बी नोन एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस.
ठीक है, इंटरनली अगर आपके पास वो सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वही काम किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दोगे, दैट इज नोन एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर। एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दिस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, एंड दैट इज वाई सिंस हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रीट करते हैं तो ऑल द कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड वेयर, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सो दैट इज वाई दिस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज डेबिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज टू एक्स्ट्रा वर्क डन कॉस्ट। अगर कुछ और काम एक्स्ट्रा निकल गया तो हम उसका भी कॉस्ट क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके घर पे लाइटिंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था कि आप प्रॉपरली वो प्लगइन्स देख लो कि प्रॉपर है या नहीं। अब साथ साथ में आपको ये पता चला एट द लेटर पार्ट कि नहीं नहीं मुझे और एक सॉकेट इधर चाहिए, बिकॉज अभी वैसे भी ऑनलाइन वर्क हो रहा है सारा कुछ, तो आई विल रिक्वायर वन मोर एक्स्ट्रा सॉकेट। सो व्हाट यू डिड, वो आपके पहले काम में इंक्लूडेड नहीं था बट एक्स्ट्रा आप करवा रहे हो उसको। तो वैसे ही अगर कंस्ट्रक्शन में भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको मे बी इंटीरियर में कुछ चेंजेस चाहिए थे, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा, ऑब्वियसली फॉर डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क द कॉन्ट्रैक्टर विल बी चार्जिंग द एक्स्ट्रा मनी। So if any extra work done charges are there, then it will be debit. ठीक है, हम पहले सिर्फ इतने तक का देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्रेडिट साइड देखते हैं। इफ यू हैव रिटर्न्ड द मटीरियल, ठीक है, मटीरियल रिटर्न हुआ है हेड ऑफिस को फ्रॉम द साइट, तो इट इज गोइंग आउट, ऑब्वियसली दिस मटीरियल इज गोइंग आउट। इफ मटीरियल इज रिटर्न वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर आपका कोई मटीरियल स्टोलन हो गया या तो लॉस हो गया या तो आपका प्लांट अगर कोई स्टोल हो गया या तो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, तो अगेन ये आपके पास से तो उतना चला गया, इट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज दिस गुड्स आर गोइंग आउट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ अगर आपने कोई भी प्लांट को सेल किया है या तो ऑब्वियसली अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ या तो यू कैन से द सेल हो गया है, अगर आप उसका कोई स्क्रैप वैल्यू भी आया एंड इफ इट इज सोल्ड देन ऑब्वियसली इट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको क्या जनरेट होगी, आपको इनकम जनरेट होगी सेल करने से। ठीक है, एंड सिंस इट इज अ मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इट इज नॉमिनल अकाउंट, सो नॉमिनल अकाउंट सेज दैट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल करने पर आपको जो भी पैसा मिलेगा ऑब्वियसली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर क्रेडिट इट अप। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू गेट यू नो फर्दर, उसको और वो चलने वाला है, तो देयर विल बी अ WIP एज वेल। सी अगर लास्ट हो गया, अगर यही आपका सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट हो गया तो देयर वोंट बी एनी WIP, क्योंकि लास्ट ईयर में तो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा ना, सो द एंड यू विल बी गिविंग द होल अमाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, full amount will be given to the contractor, so there you will be writing down, tab aap WIP nahi likhoge, rather you will be writing out by contractee account. Why? Because you are going to give the whole of the amount to the contractee. ठीक है, तब तो ये चीज याद रखो कि एट द एंड जब अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया आपका, तो फिर देयर यू विल बी राइटिंग डाउन बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बट अगर स्टिल आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड थर्ड ईयर भी चलने वाला है तो there you will be recording WIP. So this will depend upon the question. ठीक है, now अभी हम क्या करेंगे, next step what we will be doing it up, obviously credit side will be higher than the debit side, अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, नोशनल प्रॉफिट, दिस इज नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट। देखो क्यों एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी भी आपका काम तो चालू है ना, काम खत्म हो गया तो आप उसको प्रॉपर प्रॉफिट बोल सकते हो, बट जब तक नहीं है तब तक वो आपका सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तब तक आपका सिर्फ नोशनल प्रॉफिट है, सो दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर योर टू नोशनल प्रॉफिट। नाउ सेम वे हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे। अब नोशनल प्रॉफिट मैंने अभी बताया कि पूरा का पूरा इट वोंट गेट ट्रांसफर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिटिल बिट पार्ट कहां पर पहले जाएगा, लिटिल पार्ट विल गो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी का बन जाएगा रिजर्व, करेक्ट। तो नाउ सी ये जो भी नॉशनल प्रॉफिट है दैट विल बी कैरिड डाउन, तो हम इसको देखो यहाँ पर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा हमारा ये, एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज, हमें वो मैंने जब आपको आज टेबल सिखाया, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना मेरा काम कंप्लीट हुआ है, दैट पोर्शन विल गेट ट्रांसफर इन द PNL अकाउंट, और बाकी का जो भी बच गया
whatever is the balance which is left, that will be treated as your reserve. So to WIP you will be writing down because still the work is in progress and you have kept the reserve for it. तो आपने WIP बनाया है, you have created a reserve on WIP. So the later जो भी और balancing figure होगा यहाँ पर वो आपका reserve हो जाएगा. So this is what whole of your format is of a contract account. समझ में आया? See, फॉर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि अगर वो सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो क्या करेंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा ऑब्वियसली तो वी आर गोइंग टू गिव द दिस मनी टू द एज अ कॉन्ट्रैक्टी विल बी गिविंग द मनी टू द कॉन्ट्रैक्टर. तो व्हाट विल बी द एंट्री विच ही विल बी पासिंग? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर क्या एंट्री पास करेगा? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि आपको किसके वजह से ये पैसा मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से. और who will be doing it up? Contractee will be giving, because contractee over here will be the dater. So जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा फॉर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्टी क्या ये पास करेगा एंट्री? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर. Class, one more thing over here, it will be recorded. अगर कॉमन प्लांट है आपका तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एज वेल. ठीक है, मे बी जैसे हमने यहाँ पर कॉस्ट लिया प्लांट का, तो डेप्रिसिएशन भी तो आ सकता है. तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो व्हाट? इट इज अ कॉस्ट. चार्जिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इज कितना आपका? ये उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है ना, एक्सपेंस है वो आपका. तो आप कहाँ पर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियसली इन द डेबिट साइड. ठीक है, तो इफ यू गॉट अ कॉमन प्लांट का डेप्रिसिएशन या तो कॉस्ट भी अगर हुआ आपको, तो वेर यू विल बी रिकॉर्डिंग अप? यू विल बी रिकॉर्डिंग अप इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट साइड. And one more thing, while doing the theory also we did this. If you are getting a profit or a loss on the material, or you can say the common plant which has been lost, or it can be destroyed, or it can be sold, तो हम उसको कैसे क्या ट्रीट करेंगे? We will treat it as a abnormal item and it will be directly transferred to the costing profit and loss account and it won't be recorded in the contract account. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है.